स्वागत है आप सभी का स्कॉलर साइंस में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के लेक्चर सीरीज में हमें ये पढ़ना क्या है कि भाई एल्जेब्रिक मेथड पढ़ने हैं कि आपके सॉल्यूशन के कितने तरीके के मेथड होते हैं सॉल्व करने के। फिलहाल बात करते हैं क्या क्या होता है भाई इसमें सॉल्यूशन में। तो पहला है आपका एक्सरसाइज 3.2 का सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद आता है आपका एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या बाबू, हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है एक्चुअली में क्या होता है कि भाई करते क्या है कि हम कोई वेरिएबल लेते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं। उन दो वेरिएबल का जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू लेते हैं 6। यहाँ से कोई वैल्यू निकालेंगे और इसको किस में सेटिस्फाई करा देंगे, सेकेंड इक्वेशन में। या हम कोई भी वैल्यू निकालते हैं और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको बताया था, सारी चीज़ें पहले मैं डिस्कस किया था, है ना, अपने बिफोर लेक्चर में। तो आज जो है हमें डिस्कस क्या करना है, सिंपल पढ़ना है आपको बच्चों कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसको हमें जानने ज़रूरी है। फिलहाल सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे होता क्या है कि भाई वैल्यू होगा, है ना, वैल्यू किसका होगा, एक्स का, और वाई के टर्म में हम फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व फॉर एक्स इन टर्म ऑफ वाई, ठीक है। फिर से उसको सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। उसके बाद से जो रिमेनिंग वेरिएबल होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे और बाद में हम उसी चीज़ को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके पुराने वाले इक्वेशन जो आए हैं ओल्ड वाले उसमें पुट कर देंगे। जैसा कि एक एग्जांपल है आपके सामने, इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों करना क्या होगा, सिंपल। जैसे लिखा क्या है कि पहले इक्वेशन में दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, सेकंड वाले में 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ये दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो दिख रहा है आपको, इसमें क्या करेंगे, एक वैल्यू उठाते हैं। यानी पहले वाले से हम क्या निकाल रहे हैं कि भाई x की वैल्यू अगर पहले वाले से निकाला जाए तो क्या मिलेगा, 5 माइनस का y मिलेगा। ये वैल्यू आया, है ना, या टर्म्स ऑफ y में भी कह रहा है तो y के टर्म में भी हम वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं। और इसको उठा करके हम जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन आया 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, इसमें उठा करके x की वैल्यू रखेंगे। यानी 2 5 माइनस का y इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 10 माइनस का y इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2y, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये कैंसिल और 2 से यहाँ पे भी कुछ कैंसिल करेंगे, 2 से इसको काट देंगे तो ये 3 आएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 आई, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 5 माइनस वाई है। तो टर्म्स ऑफ y में निकाल दिया गया वैल्यू। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम इसमें रखेंगे, जो हमारा इक्वेशन आया है इसमें रखेंगे। क्या दिया है कि x की वैल्यू जो है हमारे पास, x इक्वल टू कितना है, 5 माइनस का y है, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, रखें तो कितना मिलेगा, तो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगा। वो दो वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 3। तो ये बेसिक फंडा है क्या, सॉल्व करने का। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे ये वैल्यू जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। अगेन बढ़ते हैं, एक इक्वेशन, एक एग्जांपल और भी आपके एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है। यहाँ से आपका एनसीईआरटी एग्जांपल जो है वो सॉल्व हो रहा है, ठीक है बच्चों। इसमें लिखा क्या है कि हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जो पहला वाला दिया हुआ इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। तो पहले वाले इक्वेशन में क्या लिखा है, 7x माइनस 15y इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं कहीं। 7x रहने देते हैं एज इट इज, 2 प्लस 15y हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस 15y अपॉन में 7 आ जाएगा। एक वैल्यू यहाँ से हमें मिली ये,
ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा करके दूसरे वाले में रख के चेक करते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है, प्लस 15y अपॉन में दिखा है 7, प्लस में 2y इक्वल टू कितना है, 3 है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14y हो जाएगा, 2 प्लस 15y प्लस में 14y अपॉन में 7, और इधर जाएगा तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 21 बनेगा, और ये ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ से मिलेगा 29 मिलेगा, ठीक है, 29y। तो 2 प्लस 29y और इक्वल टू 13 आ जाएगा। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे एक अलग से स्लाइड की जरूरत पड़ेगी, मैं ले लेता हूँ स्लाइड। 2 प्लस कितना हो जाएगा, 29y इक्वल टू 21, कितना है बच्चों, 2 प्लस 29y इक्वल टू 21, इक्वेशन था नहीं ये। और भी चीज़ें हैं जैसे कि वैल्यू जो था आपके सामने इसमें, और क्या था, ये आया है ना। तो क्यों ना ये काम किया जाए कि ये दो जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, इसको उठा लिया जाए और फिर से रख लिया जाए। ये काम हो गया आपका 2 प्लस 29y इक्वल टू 21, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से, ये जो 7 वाला दिख रहा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, और बाकी ये दोनों टर्म ऐड हुए हैं, है ना। 2 प्लस ऐड करेंगे आप तो कितना मिलेगा, ये 5 और 4 2 9 हो जाएगा, और 2 29y, ठीक, ये आ जाएगा 21। तो 2 प्लस कितना है, 21, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझेंगे। ये आया 21, तो यहाँ से क्या करो, सिंपल 29y बराबर कितना हो जाएगा, 21 माइनस का 2, ये आपका 19 होता है ना। सब्ट्रैक्ट होने पे ये आ जाएगा 29y, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 19 अपॉन में 29 हो जाएगा। तो एक वैल्यू आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई 19 अपॉन में 29। अब ये वैल्यू को उठा करके आप क्या करो, पहले वाली इक्वेशन में रख लो, 19 अपॉन में 29 है ना, इसको उठा करके हमें यहाँ पे पुट करना है 19 अपॉन में 29। तो x की वैल्यू हम क्या निकाले हैं भाई, कि एक आया ना y की वैल्यू 19 अपॉन में 29, ये वैल्यू है, इस y के प्लेस पर हमें इसको पुट करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखी है ना 2 प्लस 15y अपॉन में 7, 2 प्लस 15y अपॉन में 7 है, क्या है, 2 प्लस 15y अपॉन में 7 है, दैट इज योर x। ये y की वैल्यू आई है, उठा करके उसमें रख देते हैं, 15 इंटू 19 अपॉन में कितना हो जाएगा, 29, और अपॉन में कितना है, 7 है। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, कटेगा भी नहीं, कुछ टर्म ऐसे कटेंगे नहीं, लेकिन वैल्यू जो होगी वो काफ़ी ब्रॉड आ जाएगी, वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना मिलेगा बच्चों, तो 2 प्लस 15 इंटू 29, और एक क्या आया है, ये आ जाएगा आपका, एक मिनट, 2 प्लस आया है 15 इंटू 19 अपॉन में 29 अपॉन में 7, ये जब सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू कुछ मिलेगी। तो ये मैं आपको x की वैल्यू होमवर्क देता हूँ, ठीक है, उसको फाइंड आउट कर लेना आप लोग। अगेन जो है काम क्या है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है भाई, कि सॉल्व करना है ये फॉलोइंग इक्वेशन का, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम इस टाइप से आएगा। तो लिखा क्या है कि आफ्ताब जो है बोल रहा है अपनी बेटी से, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, है ना, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं 7 साल पहले कितना था, कि भाई 7 साल जो है तुम्हारा 7 गुना था, है ना। उसके बाद कह रहा है कि तत्काल में ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से, मतलब ये कहें कि आज से 3 साल की बात कह रहे हैं, ये 3 टाइम्स कह रहा है कि भाई अब क्या होगा, 3 गुना में और पुराना हो जाऊंगा, ओल्ड हो जाऊंगा। तो इजंट दिस इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली,
एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो भाई ये दिया है इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद से हम करेंगे क्या कि भाई दो चीज ले लेंगे। कहें तो क्या, एस और टी जो है वो क्या होगा, एज होगा किस, आफ्ताब और उसकी डॉटर का, है ना। उसके बाद से आपके सामने एक पेयर बनेगा, सिचुएशन बनेगा इस तरीके से। 7 साल की बात है पहले की, तो s माइनस 7 और 7 टाइम्स बोल रहा है तो 7 मल्टीपल में t माइनस 7। ये जो s और t है, s का मतलब आफ्ताब हो गया और t का मतलब उसकी डॉटर हो गई, ठीक है। तो ये आया s प्लस 3। ये 3 साल एगो की भी बात कर रहा है, तो ओल्ड के लिए बोल रहा है ना, तो 3 साल पहले, यानी उसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा और एक जगह उसका डिफरेंस हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन बने। इन दो इक्वेशन से हम क्या करेंगे, वैल्यू पता करेंगे। पहले इन इक्वेशन को क्या कर लिया जाए, रीअरेंज कर लिया जाए। यानी देखा जाए तो भाई s माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 माइनस की 49 हो जाएगी, है ना। और ये क्या हो जाएगा, s माइनस का 70 रहने देते हैं एक साइड में, और इधर उठा करके ले आएंगे माइनस का 49 प्लस का 7। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितनी मिलेगी वैल्यू बच्चों, ये वैल्यू मिलेगी, कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 42 माइनस साइन के साथ, है ना। और इधर क्या होगा, s माइनस का 70 आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन बनेगा। यहाँ से अगर इसको अरेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 70 प्लस में 42, ये आपका कितना है। या यहीं से क्या करते हैं, पहले हम s के टर्म में वैल्यू पता कर लें और फिर उसके बाद से उसको पुट कर देंगे t वाले में, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ से तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 42, ये आ जाएगा तो इधर का 70 हो जाएगा। ये इक्वेशन एक हमारा बन के तैयार हो गया पहले वाले से। फिर सेकंड इक्वेशन की बात करें, अगर सेकंड इक्वेशन कितना दिया है, s प्लस 3 है इक्वल टू 3t प्लस में 9 हो जाएगा, है ना। ये जो लिखा क्या है कि भाई s प्लस 3 रहने देते हैं, ये 3 जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा, है ना। और ये 3t इधर आएगा तो किसके साथ होगा साइन, ये भी माइनस साइन के साथ में 3t हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। s की वैल्यू हमारे पास ये है, क्यों ना रख दिया जाए, का 42 प्लस का 70 एक साथ रखते हैं, और ये आ जाएगा माइनस का 3t इक्वल टू कितना होगा, 6, ठीक है। तो 42 है, 42 इधर लेकर के आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7t माइनस का 3t इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 48 हो जाएगा। ये 42 को मैं इस साइड लेकर के आया तो 48 हो गया। ये बचा 4t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब, 48 अपॉन में 4, ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होता है, 12 हो जाएगा, है ना। तो t की वैल्यू आ गई 12, इसको रख लिया जाए एक साथ। ये t की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख लेते हैं, t की वैल्यू जो है यहाँ रख लेते हैं, तो s की वैल्यू पता चल जाएगी। 7 इंटू कितना है, ये 12 है। जब इसका हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 4, और कितना होगा, ये आपका काम है ना, 94। और जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो प्लस साइन के साथ में आएगा, 4 टू जा 2, ये 52 हो जाएगा s की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू निकला किसका, t और s का। t और s की वैल्यू आ गई, तो t की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, मैं इधर लिख लेता हूँ, सही रहेगा। t की वैल्यू आई है आपके सामने 12, और s की वैल्यू कितनी है, 52 है। तो ये दो वैल्यू आ गई यहाँ से, s और t की। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ इसको। पहले मैं दो इक्वेशन लिया, जैसा हमारा वर्ड प्रॉब्लम कह रहा था, और वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा था बच्चों, कि भाई सॉल्व करना था इक्वेशन को। आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से बोलता है, कब, 7 साल पहले, 7 ईयर एगो, है ना। फिर से बोलता है कि मैं 7 टाइम्स तुमसे क्या था, बूढ़ा था, 7 टाइम पुराना था, किससे, अपनी डॉटर से बोलता है। और जब 3 साल का हुआ, है ना, ये 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो उसमें से क्या होगा, 7 में से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना, 3, तो 4 बचेगा, ठीक है। तो ये आया, दो इक्वेशन बना। तो ये क्या है कि भाई 7 ईयर की बात कर रहा था, तो 7 ईयर के लिए ये कंडीशन बना।
फिर 3 साल के लिए बोल रहा था, 3 साल के लिए, ये बना 3 ईयर के लिए। उसके बाद ये सारी चीजें एक्सप्लेन हुई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नहीं है, ये रहा। इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक शॉप है ना, एक शॉप है जिसमें लिखा क्या है कि 2 पेंसिल है और क्या है 3 आपका इरेजर है, 3 इरेजर है ना। 2 पेंसिल है, 3 इरेजर का कॉस्ट कितना है 9 है। फिर 4 पेंसिल है, 4 पेंसिल है, 4 पेंसिल और 6 इरेजर का जो कॉस्ट है वो 18 है। तो क्या क्या कंडीशन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं भाई कि पेंसिल रहने दो, है ना, और क्या है इरेजर, और फिर उसकी कॉस्ट। तो पेंसिल का कॉस्ट कितना दिया है, पेंसिल का कॉस्ट दिया है आपका कितना है बच्चों, 2 पेंसिल है, और इरेजर कितना है ना 3 है, उसकी कॉस्ट 9 आई है। अगेन 4 पेंसिल ले रहा है और 6 इरेजर है, उसकी कॉस्ट 18 है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करो कि 2x 3y, यहाँ भी 4x 6y। अब ये आपका एक इक्वेशन बन गया कि भाई अलग अलग कॉस्ट है, तो उसके के लिए क्या हो गया, एक हमारे पास में एक चार्ट बन के, एक टेबल बन के तैयार हो गया, है ना। सिंपल क्या करते हैं कि 2 इक्वेशन बन के रख लेते हैं, पहले वाले केस के लिए, दूसरे वाले केस के लिए। तो पहले केस में ये कह रहा था 2x + 3y = 9, तो 2x + 3y = 9, ये आपका इक्वेशन बना फर्स्ट। और जो सेकंड कंडीशन कह रहा था 4x + 6y = 18, ये क्या है 4x + 6y = 18, ये सेकंड कंडीशन बना। तो हमें पता करना है क्या है कि भाई ईच का मतलब ईच पेंसिल का इरेजर का कॉस्ट निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इसको आप 2 इक्वेशन बने तो दोनों इक्वेशन में वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो 2x + 3y = कितना दिया है 9 दिया है। यहाँ से काम करते हैं भाई, 2x को रहने देते हैं, इधर लेकर के आते हैं 3y को, और x की वैल्यू रखते हैं 9 - का 3y अपॉन में क्या 2। ये आपका एक x के टर्म में वैल्यू आ गया। अब सेकंड इक्वेशन में पुट करें, सेकंड इक्वेशन क्या दिया है भाई, कितना है 4x है प्लस में 6y है = 18 है। यहाँ पे x की वैल्यू उठा के रख लेते हैं, और x की वैल्यू कितनी है 9 - का 3y अपॉन में 2 है, और प्लस में है 6y = 18। ये दिख रहा है कि भाई 2 से 2 क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मिलेगा कैरी 2, यहाँ पे 2 ही मिलेगा केवल। तो 2 आ जाएगा 9 - का 3y प्लस में कितना है 6y = 18। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा, -6y प्लस में 6y = कितना है 18 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मिलेगा क्या 18 = 18। ये जो है सॉल्व करने के बाद से हमें ये सारी चीज़ें मिली। तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चों कि भाई ये जो है इसका फाइंड आउट करना मुश्किल है, और इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अगेन जो है हम चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं और भी सारी चीज़ें, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई 2 रेल है, एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या लिखा है इक्वेशन में, x प्लस में 2y माइनस का 4 = 0 है। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ से 2x प्लस में 4y माइनस का 12 = 0 है। ये 2 इक्वेशन बना, और कह रहा है कि कब ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा। एट रैंडम कोई भी इक्वेशन दे देता है और फिर उसके बारे में क्या बोलता है कि भाई ये कब क्रॉस कर रहा है एक दूसरे से। तो देखा जाए यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से, मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात की जाए तो x + 2y माइनस का 4 = 0 है। यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक बार जो है 2y = 4 और माइनस का x, y की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं 4 - x अपॉन में 2, है ना। y की वैल्यू क्या ले लेते हैं 4 - x अपॉन में 2, और इसको उठा करके किस में रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में 2x + 4y माइनस का 12 = 0।
y की वैल्यू रख दो तो यहाँ पे 2x 4, y की वैल्यू कितनी है 4 माइनस एक्स अपॉन में 2 है, माइनस का 12 इक्वल टू 0 है। तो 2 से 2 उड़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक। 2x बचा और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, माइनस का 2x माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये भी कंडीशन क्या हुआ कि भाई ये कंडीशन जो आ रहा है दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये 2x वाला 2x वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 8 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस इक्वेशन जो दिया हुआ है वो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो क्या ये क्रॉस करेगा, तो नो, हमारा आंसर क्या होगा नो, इट इज नॉट क्रॉस। क्यों? क्योंकि भाई लेस में चला जाएगा ना। अगर वेरिएबल के हिसाब से भी हम पुट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग ग्राफ अक्रॉस से भी देखते हैं तो भी यहाँ पे डिस्टर्बिंग आती है ग्राफ। अगेन ये आपका आया एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ भी वही काम होगा। करना क्या होगा कि भाई इस वैल्यू में भी x प्लस वाई बराबर 14 है और यहाँ से x माइनस वाई बराबर 4 है। मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी सब होमवर्क के लिए होगा और बाकी अगले लेक्चर में कराऊंगा। क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है यहाँ पे इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और क्या दिया x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। ये है आपके सामने एक इक्वेशन है आया ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, उसके लिए भी आपको 2-3 चीजें जानकारी होना चाहिए। भाई x प्लस वाई इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4 है। यहाँ से नीचे वाले से आराम से हम रख सकते हैं 4 प्लस वाई, ये x के टर्म में आया। इस वैल्यू को पहले वाले में पुट करना है, तो x प्लस वाई की वैल्यू x की जगह पे हमें क्या रखना था 4 प्लस का y माइनस का y इक्वल टू 4 आ गया। ये तो भाई दिख रहा है, अच्छा सॉरी x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई मैं इसी में रख दिया, उसको ऊपर वाले में रख के चेक करना था ना, इसमें रख के चेक करते हैं इस वाले में क्या आ रहा है। तो x की वैल्यू जो है 4 प्लस का y इक्वल टू 14 है। ये आपका 2y बचेगा, यहाँ पे 14 माइनस का 4, ये आ जाएगा 10 2y। तो 2y इक्वल टू 10 आया, तो अब क्या करेंगे 2y इक्वल टू 10 रहने देते हैं, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/2, ये y की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। इस y की वैल्यू को उठा करके इसमें रख लेते हैं जो आया हुआ है इस इक्वेशन, कितना है x इक्वल टू दिया है 4 प्लस का y, इसमें उठा करके हमें y की वैल्यू पुट करनी है। 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 इक्वेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास में। कौन कौन सी वैल्यू आ गई, तो एक आ गई x की वैल्यू हमारे पास 9, y की वैल्यू आ गई 5। ये भी क्या है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। ये आपका बनेगा किसका, ये पहले का। तो पहला वाला हो गया, फर्स्ट वाला तो हो गया, बहुत ही आसान था। ये उसकी वैल्यू आ गई भाई x इक्वल टू 9 y बराबर 5 आ गया। अगेन बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई s माइनस टी इक्वल टू 3 है, s माइनस टी इक्वल टू 3 है और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 है। इसको सॉल्व करना है। तो s माइनस 3 इक्वल टू 3 लिख लिया जाए पहले इक्वेशन को, ये सेकंड वाला होगा है ना, सेकंड वाला भी होगा, तो क्यों ना पहले इसको जो है थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। s माइनस 3 इक्वल टू कितना दिया है 2 दिया है। मैं इक्वेशन थोड़ा सा याद कर लूँ, क्या लिखा है s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3 है। क्या है s माइनस टी इक्वल टू 3 है, ये आया आपका पहला इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या दिया है बच्चों, सेकंड इक्वेशन दिया है आपका ये है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 है। ये दो इक्वेशन बन के आ गए।
अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको अप्रोच क्या लगाना होगा। ऊपर वाले में दिख रहा है भाई आसान है, s माइनस टी इक्वल टू 3 दिख रहा है, यहाँ से s की वैल्यू लेंगे तो